हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा जो कि है एंशिएंट ड्रामा। इस स्टोरी का नाम है किस मी सेव मी। इस स्टोरी की शुरुआत में एक हाई पोजीशन वाली लड़की को दिखाया गया। वो अपनी मेट पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी और उसे सज़ा देने वाली थी। इसके लिए वो उसे जलाने वाली थी। तभी जिन स्वान नाम की लड़की वहाँ आ गई और उसे रोका। वो बहुत ही क्रूएल थी, पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी जनरल जियांग आया। उसने बताया कि हाई कॉन्सर्ट के चेहरे पर एक्ने निकल आए हैं, वो भी उसके दिए हुए पाउडर को लगाने की वजह से, इसलिए वो बहुत नाराज़ है। लड़की ने इल्ज़ाम यिन शुआन पर लगा दिया क्योंकि उसने ही वो बनाया था, पर उस लड़की ने ही नहीं बताया कि उसे यूज़ कैसे करना है। जनरल ने ऑर्डर दिया कि उस रूम में मौजूद हर मेट को मार दिया जाए, तभी कॉन्सर्ट शांत होंगी। यिन शुआन ने वादा किया कि वो एक्ने ठीक कर सकती है, अगर वो नहीं कर पाई तो उसे मार दिया जाए। लेकिन कंसर्ट का गुस्सा उस लड़की से था, इसलिए उसे मार दिया गया। और ये एक शो था। उस लड़की ने डायरेक्टर को कॉल किया और पूछा कि उसके 3 एपिसोड्स थे तो उसे पहले ही क्यों मार दिया गया। अगर विलन स्टूपिड होगी तो शो खराब लगेगा। लेकिन यिन शुआन का कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की ने उसे फालतू बोला और उसके सीन्स कट करा दिए। इस वजह से वो बहुत दुखी थी। वो रोते हुए सोई और उसका आंसू स्क्रिप्ट पर गिरा और वो स्टोरी में जा पहुंची। उसे देखकर मेट डर गई। उसे लगा कि वो भूत है। वो भी समझ गई थी कि वो पास्ट में या फिर सपने में आ गई है और कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ यिन शुआन को जियांग ने रिवॉर्ड दिया क्योंकि उसने कंसर्ट को खुश कर दिया था। तभी शू वही वहाँ आ गई। उसे देखकर सारी मेट्स डर गई। वो जियांग के पास गई और उसका असली नाम पुकारा। उसने कहा कि उसने अपनी टेंडर स्किन के साथ यूनुस का रोल अच्छे से निभाया और उसका पोकर फेस क्या बात है। यिन शुआन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। वो निडर होकर जियांग के करीब आई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बोलती ही जा रही थी। उसने बार बार स्क्रिप्ट की बात की और यिन शुआन के एक्स्ट्रा सीन से उसे बहुत नाराज़गी थी। उसने पूछा कि वो डायरेक्टर कैसे बनेगी, क्या उसे कुछ आता भी है। वो सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती रहेगी और उसे अपना मेट भी मिल गया है। उसने जियांग को किस कर लिया और उसका सपना टूट गया। यिन शुआन बहुत नाराज़ थी क्योंकि उसके सारे सीन्स वही ने छीन लिए थे और वो उससे माफ़ी मंगवाना चाहती थी। डायरेक्टर ने वादा किया कि वो उसे बैन कर देगा। इधर वही को जूचांग का कॉल आया। उसने स्क्रिप्ट के बारे में बताया जो अजीब था। इसके बाद वो उससे मिला और दोनों ने देखा कि शो बिल्कुल वैसा था जैसा वही ने सपने में देखा था और ये एडिट नहीं किया गया था और ना ही शूट किया गया था। जूचांग अपने पहले किस गंवाने से नाराज़ था। वो फील भी नहीं कर पाया। वही ने कहा कि वो जो कहने वाली है उसे ध्यान से सुने, शायद उसे भरोसा ना हो। लेकिन जूचांग ऐसे ही समझ गया कि वो टाइम ट्रेवल करके शो में पहुंच गई थी और स्क्रिप्ट बदल दी। वो टाइम ट्रेवल ड्रामास 20 साल से देख रहा है, लेकिन उसने टाइम ट्रेवल कैसे किया वो नहीं जानती। वो तो बस सोई थी। उसे दाई का कॉल है। उसने बताया कि वो उसे डबल पैसे देगी। वो काम करना बंद करे वरना उसे बैन कर दिया जाएगा। अब दोनों स्टोरी की बात कर रहे थे कि आगे क्या होगा। दोनों ने प्लान बनाया कि वो सोकर स्टोरी बदलते हैं, लेकिन वेई को नींद नहीं आई। दोनों ने कई तरीके ट्राई किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। आखिर में जूचांग ने उसे ईंटे से मारा और वो स्टोरी में पहुंच गई। यिन शुआन ने उसे माफ़ करने को कहा। वेई ने सोचा कि उसे हर हाल में सरवाइव करना होगा, इसलिए उसने सारे इल्ज़ाम कबूल लिए और बताया कि उसने ही वो पाउडर कंसर्ट को दिया था। लेकिन वो जिन शुआन थी जिसने स्टेप्स नहीं बताया। उसने सारे इल्ज़ाम खुद पर तो ले लिए, लेकिन जिन शुआन को फंसा दिया। जैसा कि कंसर्ट अब ठीक है, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए जिन शुआन की सज़ा जारी रही। जियांग ने पूछा कि वो खुद ये करेगी या फिर वो उसकी मदद करे। वो खुद ही करने वाली थी। इसके बाद शुआन को कोड़े मारे गए। स्टोरी के हिसाब से शुआन वेई के छुपाए जेट को ढूंढकर मेन लीड लिंग को देने वाली थी और वो हैप्पी एवर लाइफ जीने वाले थे। सो वेई ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। इस तरह प्लॉट चेंज हो गया। ये सामान शुआन की बहन का था और वेई ने सोचा कि अब उसका जो मन होगा करेगी। शुआन बहुत दुखी हुई और कुएं में कूद गई। अगले दिन वेई ने अपना गेटअप बदल लिया और सोचा कि आगे क्या करना है। वो महाराज को सेड्यूस करके महारानी बन जाए क्या। वो जोर से हंसी। तभी मेड आ गई। उसने बताया कि शुआन कल कुएं में कूद गई थी, लेकिन अब वो जिंदा हो गई है। वेई को लगा कि अभी उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अगर वो जिंदा रही तो वो मर सकती है। उसने कहा र्यूमर्स फैलाती रहे और वो मामले को संभाल लेगी। वो तेजी से भागी, लेकिन पीछे मुड़ गई। शुआन उस पाउच को लेकर आ गई थी जो उसे कुएं में मिल गया था। शायद ये उसकी बहन की मौत के बारे में था। उसने पूछा कि क्या वो जानती है, लेकिन वेई ने नाटक किया कि वो नहीं जानती। वेई ने सोचा निकल लेते हैं।
क्योंकि उसे आगे की स्टोरी पता भी नहीं थी। अगर उसकी बहन की मौत का सच बाहर आया तो वो मारी जाएगी। वो तुरंत उस कुएं के पास गई और कूद गई, लेकिन वो वहीं पर फंस गई। उसने सोचा कि जियांग को किस करके वो वापस जा सकती है और उसने पीछा किया। जब वो सो गया तो वो उसे किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन नौकर ने डिस्टर्ब कर दिया। वे वहीं बेड पर छुप गई। उसने फिर से किस करने की कोशिश की, लेकिन फिर से नौकर आ गया। जियांग ने उसे वहां से भगा दिया। जब वेई को होश आया तो वो बंधी हुई थी। जियांग ने उसे खींचा और पूछा कि वो क्या कर रही थी। वेई ने झूठ बोला कि वो उसके पैर का साइज लेने आई थी ताकि वो उसे जूते गिफ्ट कर सके, लेकिन जियांग सब समझ रहा था। उसने असली वजह पूछी। वेई को समझ नहीं आया कि क्या कहे। इधर चू चेन स्टोरी देख रहा था। उसकी स्टोरी सुनकर उसे लगा कि कोई बेवकूफ़ ही उसकी बात पर भरोसा करेगा। इधर वेई ने उसे बताया कि उसका पहला प्यार, जिसे वो दिल की बात नहीं बता पाई थी और खो दिया, उसे वो कुछ बताना चाहती है। उसने आई लव यू बोला। पहले तो जियांग ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उसे विश्वास है, लेकिन उसे भरोसा नहीं था। वेई ने उसे अपनी ओर खींचा और किस कर लिया। सो चेन की एक और किस बर्बाद हो चुकी थी। उसने कहा क्या वो उसे किस करने के लिए ये सब कर रही थी? हाँ, उसके जैसे हैंडसम बंदे को कौन किस नहीं करना चाहेगा। वेई ने ईंटा उठाया और उसे मारने चली। चेन समझ गया था और उसकी तारीफ करने लगा, तो वे रुक गए। उसे उसकी फिक्र थी, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं गया था। अब दोनों ने आगे की स्टोरी बताई। तो स्वान अब स्ट्रॉन्ग थी। वे को अब एक दमदार रूप में आने की जरूरत थी। जैसा कि जियांग यूनुच था, पर वो पहले मैन था। उसे जबरदस्ती यूनुच बनाया गया था। वो वहाँ पर मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर्स के लिए रह रहा था। चूचन ने फिर से पहुंच गई। उसने देखा श्वान पुरानी मेट को पेंडेंट दिखाकर जानकारी पूछ रही थी। उसने सोचा कि उसे श्वान को रोकना होगा, वरना वो मारी जाएगी। उसने दोनों को काम पर लगा दिया और लिंग फैन से मिलने का सोचा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कैसे मिले। उसने सोचा उसे पहले लिंग फैन से मिलना होगा, पर पहले वो जियांग से मिलेगी। इसके बाद वो छुप कर उसे देख रही थी। जियांग जान गया था वो वहीं है और तलवार उसके गले पर रख दी। उसने पूछा कि वो क्या चाहती है और करने क्या वाली है। वेई को पता था कि जल्द ही बैंकेट होने वाला है, तो किंग कंसोर्ट लैंड को बुलाने वाले हैं। जियांग वहां जा सकता है। वो चाहती थी कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जियांग मार्शल आर्ट्स स्क्रिप्चर्स ढूंढे और तख्ता पलट कर दे। इससे वो सेफ हो जाएगी। उसने जियांग को बताया कि थोड़ी देर में क्या होगा। जियांग को उस पर भरोसा नहीं था। अगर वो गलत निकलती है तो वो उसे मार देगा। तभी उसे बैंकेट का बुलावा आया। जियांग ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वेई ने बताया कि वो दूत है जो उसे बचाने आई है। उसने कहा कि वो जानती है कि स्क्रिप्चर्स कहाँ रखे हैं। उसे याद आया कि चेंग ने उसे बताया था कि जियांग ने ये बात किसी से नहीं कही है, तो वो अकेले ही उन्हें ढूंढ रहा है, तो वो उसे प्रेशर दे सकती है। और उसने वही किया। उसने बताया कि वो उसकी मदद करेगी। जियांग ने उस पर फिर से तलवार रख दी। वो ऐसा क्यों करेगी? वेई ने बताया कि वो अकेली हो गई है, वो बस खुद को बचाना चाहती है। अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो हमेशा के लिए यूनुची बना रहेगा। जियांग ने बताया कि वो मर भी जाएगा तो भी यूनुची रहेगा, और वो अपनी कमजोरी उसे क्यों दिखा रही है। खैर, उसने उसे किस क्यों किया। वेई ने बताया कि ये उसका सीक्रेट मार्शल आर्ट्स है। वो उसके चक्र को जगाकर उसे स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर सके। खैर, उसका काम बन गया था। अब उसने श्वान को देखा। आगे की स्टोरी के हिसाब से श्वान लिंग फेंग को वही पेंडेंट दिखाकर सेड्यूस करने वाली थी और उसकी मौत पक्की थी। उसने एक दूसरा पेंडेंट लिया और लिंग फेंग के सामने खड़ी हो गई। पहले लिंग फेंग उसका पेंडेंट देखना चाहता था, लेकिन ये उसका नहीं था। वेई ने कहा कि वो ढूंढने में मदद करेगी। लिंग फेंग ने 6 महीने पहले ही जेट खोया था। उसे लगा कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन वेई ने उससे वादा किया कि वो मदद करेगी। सॉन्ग पेंडेंट लिए बैठी थी और दाई ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि वो सपोर्टिव रोल बनकर रह गई है। वेई उसे ज़्यादा अच्छा कर रही थी और लोग उसे पसंद भी कर रहे थे। वेई ने फिर से जियांग को किस किया और वो वापस आ गई। उसने खाने की स्मेल सूंघी। चेन ने खाना बनाया था। जब वो अब्रॉड में था तो उसने सीखा था। उसका बनाया खाना सच में अच्छा था। खैर, वो चाहता था कि वो रोज़ उसके लिए खाना ऐसे ही बनाता रहे और उसे बचाए। क्या पता सपने में क्या हो जाए। वेई ने उसका इंटेंशन पूछा। दोनों सिंगल थे और साथ नहीं रह सकते थे। चेन ने बताया कि उसके घर वाले उसे सपोर्ट नहीं करते। अगर वो वापस गया तो वो उसे घुसने नहीं देंगे। सो वेई इमोशनल हो गई और उसे वहीं पर रख लिया। अब आगे क्या होगा? अब दोनों कॉन्सर्ट का आपस में कंपटीशन होगा। उनमें से एक का मेकओवर श्वान करने वाली थी। उसने फ्लावर्स का यूज़ करके रफ बनाया था, जिससे महाराज इम्प्रेस्ड हो गए थे और उसे रात गुजारने के लिए चुना गया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। वही ने पूछा क्या दोनों कंसोर्ट में लड़ाई नहीं हुई?
चेन ने बताया कि श्वान कंसोर्ट की खास बन गई थी, लेकिन फैन उसके प्यार में पड़ गया। अब वेई को मिस लैंड का ट्रस्ट जीतना होगा। उसने फिर से ब्रिक मारने को कहा। चेन ने अपना कंधा आगे किया और उसे स्टोरी सुनाकर सुला दिया। उसकी आंखें खुली तो वो जियांग के होंठ पर थी। उसने तुरंत बताया उसे मिस लैंड से मिलना होगा। जियांग उसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। वो उसे किस क्यों कर रही थी, उसे लैंड से क्यों मिलना है। वेई ने बताया कि उसे उनका मेकओवर करना होगा। इसके बाद वो उससे मिलने गए। जियांग ने उसे वार्न किया कि वो गड़बड़ ना करें। इसके बाद वो मिले और बताया कि वो उसका मेकओवर करना चाहती है। मिस लैंड को उस पर भरोसा नहीं था, पिछली बार जो हुआ था उस वजह से। वेई ने वादा किया कि वो सब खुद पर ट्राई करेगी, इसके बाद ही उन पर यूज़ करेगी और बैंक्वेट में वही सबसे अच्छी लगेंगी। मिस लैंड को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उससे सुंदर और कोई नहीं है, दूसरी कंसोर्ट भी नहीं। वेई ने जलन का फ़ायदा उठाने की सोची और निडर होकर बोलना शुरू किया। जियांग उसकी हरकत पर बहुत परेशान था, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। उसने बताया कि वो सुंदर है, उसे हाईलाइट के लिए कलर की ज़रूरत नहीं है। उसने अच्छा मेकओवर किया और उसे सादगी से तैयार किया। उसे इनाम भी मिला और उसने जियांग से आधा बांटा भी। और अगला स्टेप था स्वांग को फूल ना मिलने देना, और उसने यही किया। इधर महाराज दूसरी कंसोर्ट से मिलना चाहता था, लेकिन उसके पर्पल कपड़े, आईब्रोज, मेकअप उन्हें अच्छे नहीं लगते थे और ये अलाउ भी नहीं था। जब मिस लैंड वहाँ आई तो वो साधारण थी लेकिन खूबसूरत लगी। किंग उसे देखकर बहुत खुश हो गए। दूसरी कंसोर्ट को गुस्सा आया और उसने श्वान को सजा दी। जियांग और वो दोनों साथ बैठे थे। उसने बताया कि आदमी अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। वह ऐसे ही सुंदर थी। वो जानना चाहती थी कि उसका पहला प्यार कौन था। इधर दाई सब कुछ टीवी पर देख रही थी और सोच रही थी कि वो भी देखेगी कि वो ये सब कब तक कंटिन्यू रख पाती है। इधर मिस लैंड वेई से बहुत खुश हुई और उसे इनाम दिया। उसने जियांग को उसकी रक्षा करने के लिए ऑर्डर दिया। वेई जियांग से पेस्ट्री पास करने को बोली। उसे गुस्सा आ गया और उसने तलवार उसके गले पर रख दी। वेई ने याद दिलाया कि उसे रक्षा के लिए रखा गया है, लेकिन रक्षा उसे तब करनी है जब कोई उसे बुली करेगा, लेकिन इस समय वही उसे बुली कर रहा था। वेई ने धमकी दी कि वो स्क्रिप्चर्स ढूंढने में मदद नहीं करेगी। अचानक माहौल पिंक हो गया। वेई को अजीब लगा क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। वेई ने उसे किस कर लिया और यहीं पर एपिसोड खत्म हुआ। इधर चंद ड्रामा देख रहा था। उसे लगा कि जियांग बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। वो और वेई अच्छे कपल लगते हैं। वो शादी कब करेंगे? वेई उसे सुन रही थी और उसकी बैंड बजाने वाली थी। उसने उसे उठाकर पटका और दोनों के होंठ टकरा गए। ऑब्वियसली दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। न्यूज़ में भी किसी सिंह की बात हो रही थी। अब वेई ने फिर से सोने की कोशिश की। चैन उसे देख रहा था, वो सोई या नहीं, पर वेई उसे देखकर डर गई। वेई ने कहा कि वो मदद करे तो चैन ने ब्रिक उठा लिया, लेकिन ये तरीका बहुत दर्दनाक था। सो उसे स्टोरी सुनानी पड़ी और वो फिर से स्टोरी में पहुंच गए। दूसरी तरफ डायरेक्टर दाई को लेकर अजीब जगह पर गया। वहाँ एक सेटअप था जिसमें VR से वो स्टोरी में जा सकती थी और स्टोरी को बदल सकती थी। जैसे ही उसने स्टोरी में एंट्री की वो बदल गई। दूसरी तरफ जियांग वेई को घसीट कर ले जा रहा था। वेई ने उसे याद दिलाया कि स्क्रिप्चर्स का क्या, लेकिन जियांग उसे घसीट कर ले गया। जब वो वहाँ पहुंची तो मिस लैंड को फिर से पर्पल में देखा और वो श्वान के साथ थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसने मिस लैंड को ये बोलकर भड़का दिया कि बेबी होने के बाद किंग उसे भूल जाएंगे अगर वो सुंदर नहीं दिखी। तो ये सब स्टोरी लाइन के हिसाब से चल रहा था। मिस लैंड को लग रहा था कि वेई उसे सुंदर दिखने से रोकना चाहती है। श्वान वेई के पास आई और बताया कि वो भी स्टोरी बदल सकती है। वेई बस अपनी स्टोरी लाइन करना चाहती थी, लेकिन श्वान स्टोरी की लीड थी और उसे अपनी जगह नहीं छोड़नी थी। मिस लैंड ने वेई को सजा दी और उसे कोड़े मारे गए। जियांग से देखा नहीं गया और उसने कोड़े रोक लिए। मिस लैंड उसे विरोधी समझ रही थी, लेकिन उसने ही रक्षा करने को कहा था। श्वान ने खुद उसे कोड़े मारे तो ये निशान उसके असली बॉडी पर भी आ रहे थे। चैन उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। स्टोरी में जियांग से देखा नहीं गया तो वो बीच में आ गया। उसे याद आया और उसने उसे किस कर लिया। किस करते ही वो वापस आ गई। दूसरी तरफ सिग्नल्स आना बंद हो गए थे। दाई कुछ नहीं कर पाई और वह बहुत नाराज थी। इधर वेई को अजीब लगा जियांग ने उसे किस क्यों किया। वह ऐसा नहीं है। चैन के हिसाब से या तो उसे उस पर प्यार आ रहा था या फिर वो दया कर रहा था। जो भी हो, वो समझ नहीं पाई कि दाई वहाँ कैसे पहुँच गई। उसने काफ़ी बदलाव कर दिए थे, लेकिन वो बार बार अपना कान पकड़ रही थी, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि क्या करना है। दूसरी तरफ दाई को लोग नापसंद कर रहे थे और वेई के फॉलोअर्स बढ़ गए थे। चैन को फिक्र हो रही थी अगर वो वहाँ मारी गई तो पता नहीं क्या होगा। वेई जियांग को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वापस गई। इधर दाई ने उसे मारने का प्लान बना लिया था।
जब वे स्टोरी में पहुंची तो उसने कोड़ा रोक दिया। उसने मिस लैन को आईना दिखाया। उनका मेकअप खराब हो गया था क्योंकि श्वान को मेकअप करना नहीं आता था। पहले तो उन्होंने इफ़ेक्ट्स लगाकर सब ठीक कर रखा था पर कोई इफ़ेक्ट काम नहीं कर रहा था। वे ने बताया कि इस दुनिया के रूल्स अलग हैं और ये दुनिया उसकी है तो वो उसे बर्बाद नहीं कर सकती। मिस लैन ने श्वान को सज़ा दी। स्टोरी राइटर जानता था कि वे जियांग को किस करके ही वापस आती है तो उसे रास्ते से हटाने का सोचा। स्क्रीन राइटर के हिसाब से जियांग आदमी था और नकली यूनुच बनकर वहाँ रह रहा था। श्वान ने बता दिया कि वो आदमी है। चैन इस बात से खुश था लेकिन अब वो मारा जाएगा। इधर मिस लैन उससे बहुत नाराज़ थी। जियांग ने अपनी गलती मान ली और सज़ा कबूली, लेकिन श्वान ने पहले की स्टोरी नहीं देखी थी। जियांग को छुपाने का ऑर्डर किंग ने ही दिया था। किंग जब आए तो मिस लैन अपना चेहरा छुपाने लगी। हालांकि किंग को उससे प्यार था और उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि किंग ने ही जियांग को यूनुच बनाया था, उसके पीछे स्टोरी थी। जियांग ने उन्हें तब बचाया था जब वो प्रिंस था और अब से उसे यूनुच रहने की ज़रूरत नहीं है। उसे कमांडर बना दिया गया। वेई ने श्वान को बताया कि उसने एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी है तो अगर वो उसे चैलेंज करती है तो वो आखिर तक लड़ेगी। इसके बाद वो जियांग के पीछे गए और पूछा कि उसने उसे किस क्यों किया, क्या उसे प्यार हो गया है। जियांग को वो बेवकूफ़ लग रही थी। वे ने उसे किस किया और वापस आ गए। दोनों ने जीत का जश्न मनाया। चैन को यूनुच वाले रूल से आज़ादी मिली लेकिन वे को अभी भी सावधान रहना होगा। स्टोरी में श्वान मिस लिन से मिली और बताया कि अभी भी चांस है। पिछली बार श्वान के दिए प्रोडक्ट की वजह से उसे मिसकैरेज हो गया था और अब वो 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर लैन का बेबी हुआ तो उसे क्राउन प्रिंस बनाया जाएगा। श्वान के पास बहुत घटिया प्लान था। उसे पता था कि लैन का प्री मैच्योर बेबी होने वाला है और वो उसे बदलने वाली थी, इसलिए वो धोखे से अंदर चली गई। जियांग को शक हुआ इसलिए वेई अंदर गई, लेकिन वहाँ की मेड ने वेई को जिनसेंग लाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद पता चला कि लैन ने बिल्ली को जन्म दिया है। ये अजीब बात थी। लिन ने अपने भाई लिंगफेंग को इस काम के लिए लगाया था। तभी वेई असली बेटे को लेकर आ गई। लिंगफेंग ने उसे असली बेटा दे दिया था। जैसे ही सब पकड़े गए तो सबको सजा दी गई। मिस लैन सबको माफ करना चाहती थी लेकिन जियांग नहीं। इधर लिंगफेंग ने श्वान को पकड़ लिया क्योंकि उसने ही उसकी बहन को भड़काया था और उससे अपना रास्ता अलग कर लिया। ये आखिरी बार था जब वो उसकी मदद कर रहा था। जब वेई की आंख खुली तो चेंग गायब था। उसने कॉल भी किया लेकिन नहीं लगा। इधर चेंग के पापा ने उसे कमरे में बंद कर रखा था और उसे एक्टिंग करने से रोका। इधर वेई को लगा कि चेंग भाग गया है लेकिन उसकी कमी उसे खल रही थी, सो उसने खुद को ईंटा मारा और वहां पहुंच गई। वो अपसेट थी। जियांग उसके लिए आया और वो थकी थी। वेई ने बताया कि उसे नूडल्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चैन उसके लिए बॉइल्ड फिश बनाता था और वो बहुत अच्छा बनाता था। इधर चैन को बहुत जलन हो रही थी। वो उससे ज़्यादा ही करीब था। इधर जियांग ने उसे किस कर लिया और वो वापस आ गई। आज वैलेंटाइंस डे था लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया था। चैन ने अपने गार्ड को बेवकूफ़ बनाया और उसके फ़ोन से वे को मैसेज किया। वे उसे बचाने वहाँ पहुँची। उसने एक्टिंग की कि उसका स्टूडेंट वहाँ रहता है और उसे निकाल दिया गया। इधर चैन खिड़की से कूदकर बाहर आ गया। वे उसे अपने घर ले गई और वहाँ जाकर दोनों ने खाना खाया, लेकिन चैन को जियांग के किस करने से बहुत जलन थी। वेई ने चैन को फ़ोन दिया जिसमें ट्रैकिंग ऐप थी, सो वेई को फिर से सोना पड़ा और वो स्टोरी में पहुंच गई। स्टोरी में जियांग का हाथ गायब हो रहा था। वेई समझ गई थी कि उसकी स्टोरी खत्म हो रही है। वो सपोर्टिव रोल भी था। उसने सोचा कि वो उसके लिए स्टोरी बनाएगी। इसके लिए उसने स्क्रिप्चर्स तैयार किए, ऐसे जो वो पैरों से भी कर सके। वो जियांग को अपने पीछे ले गई और एक एक करके बहुत सारे स्क्रिप्चर्स निकाले। इसके बाद उसके हाथ भी वापस आ गए। वेई ने बताया कि वो दूत है और उसके लिए ही आई है। उसका एम ही स्क्रिप्चर्स ढूंढना था तो उसे ये करना ही होगा, पर स्क्रिप्चर्स रियल मार्शल आर्ट्स वाले नहीं थे। जो भी हो, वेई ने उसे प्रैक्टिस करने को कहा। अब उसने देखा कि श्वान कॉन्सर्ट बन गई थी और अब उसे झुककर रहना होगा। जियांग उसके साथ था। उसने बताया कि जब वो खतरे में होगी तो वो उसकी मदद करेगा और उसे किस करके बचा लेगा। अचानक माहौल रोमांटिक हो गया और उसने उसे किस कर लिया। चैंग बहुत नाराज़ था। उसने आंखें क्यों बंद की। वे ने वादा किया कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब चैंग ने बताया कि जिसे उसने बचपन में बचाया था वो वही था। वे ने कहा था कि जब उसे परेशानी हो तो वो मंकी किंग को बुलाए। इसके बाद उसने कई बार उसे बुलाया लेकिन कभी भी उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बहुत शर्मिंदा होता था। वो नाराज़ था। मेरी ने माफ़ी मांगी और बताया कि उसने उसे बहुत मिस किया, उसकी बॉइल्ड फिश और उसकी स्टोरीज भी। उसे भूख लगी थी तो चैंग ने उसके लिए बॉइल्ड फिश भी बनाई। अब वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दाई मिली।
वो उसे ताने मार रही थी और अपने कैरेक्टर को इतना सीरियसली ले रही थी कि वो रियल लाइफ में भी खुद को उसका मालिक समझ रही थी। ऐसा नहीं था कि वे उसे सुनती जा रही थी, उसने भी जवाब दिया। उसकी फोटोज ऐड पे चल रही थी जिसे देखकर ताई बहुत झल्ला गई। वही फिर से स्टोरी में गई और सोचा कि क्या करे। उसने सोचा कि वो भले ही मर जाए लेकिन वो दाई को साथ लेकर जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकली, लिंग फेंग ने उससे लिए हुए पैसे वापस किए। अब से वो उसका कर्जदार नहीं था तो मिलने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर लिंग फेंग उससे मिलना चाहता था। शायद वो उसे पसंद करने लगा था। इधर दाई परेशान थी। अब तक उसे स्टोरी में नहीं दिखाया गया, काफ़ी समय हो गया था। डायरेक्टर ने बताया कि शो पॉपुलर हो रहा है, इससे उसे भी फेम मिलेगी, लेकिन उसे साइड रोल नहीं करना था। स्टोरी राइटर ने यकीन दिलाया कि वो स्टोरी बदल देगा और वेई को मारने में मदद करेगा। इधर वेई डंडा लेकर दाई को मारने पहुंची। शॉन मासूम होने का नाटक करने लगी, लेकिन वेई को उस पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर में उसे पता चला कि स्वांग असली स्वांग है। जियांग वहां आया और बताया कि मिस लैन उसे बुला रही है। बैंकट होने वाला था जिसमें वो उसकी मदद चाहती थी। इधर दाई फिर से स्टोरी में घुस गए। वो एक आदमी सुलोंग से मिली जिसने उसकी बहन को मारा था। उसने उससे कहा कि वो तख्ता पलट करे क्योंकि वो किसी पावरफुल इंसान के साथ होना चाहती है। अब बैंक्वेट हुआ। ये किंग की माँ का बर्थडे था। दाई शांत तो नहीं रहने वाली थी। उसने मिस लैन के लाल कपड़ों के बारे में बताया जो उसे नहीं पहनने चाहिए थे, लेकिन उसका फायर हेयर पिन शायद विरोध की निशानी था। तो किंग को बहुत गुस्सा आ गया। सो ये प्लान वेई को फंसाने के लिए था। तो शॉन ने सारा ब्लेम वेई पर डाल दिया। वेई ने तुरंत माफ़ी मांगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस बीच मिस लैन ने उसकी साइड ली और बताया कि वो कलर ब्लाइंड है। मिस लैन भी उसके लिए कूद पड़ी और बताया कि उसने मिस लैन के बच्चे को बदलने की कोशिश की तो उसे भी मारा जाए। वेई को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सो सोलंग ने वेई को मारने की कोशिश की। इस बीच में लिंग फेंग आ गया और उसने तलवार पकड़ ली। उसने बताया कि ये साल कुन का है तो रेड पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग अभी भी गुस्से में था और वहाँ सबको मारने के लिए कहा। महारानी को गुस्सा आ गया और वो अजीब बिहेव कर रहा था और किंग भी उनके पीछे पीछे चले गए। शॉन्ग ने वेई को चैलेंज किया कि ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। वेई ने लिंग फेंग को पट्टी की और थैंक्स कहा, उसने आज उसकी जान बचाई थी। लिंग फेंग को किंग का बिहेवियर अजीब लगा। वेई ने बताया कि ये सब शॉन्ग ने किया है। उसे याद आया कि उसने शॉन्ग के कैरेक्टर को बदल दिया है। शायद लिंग फेंग उससे प्यार करने लगा है। लिंग फेंग ने उसकी ड्राइंग देखी और तारीफ की, जबकि सबको वो गंदी लग रही थी। वो बैठी हंस ही रही थी। तभी जियांग वहाँ आया और उसे बहुत जलन हो रही थी। जब वेई ने बताया कि उसने उसकी जान बचाई है तो वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शांग सोलोंग से मिली। वो वेई को मारना चाहती थी, तभी वो उसकी मदद करेगी। इससे पहले वो जियांग को मारने वाले थे। इधर वेई गुस्से में जियांग के पास गई और पूछा कि वो क्या चाहता है। जियांग को उसका होना न होना बराबर लग रहा था। उसे किंग ने दूर भेजा था, ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन लिंग फेंग ने उसकी जान बचा ली तो उसके होने की क्या ही ज़रूरत थी। वेई ने उसे किस करने की कोशिश की तो जियांग ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि वो टूल की तरह उसे यूज़ कर रही है। सो वेई गुस्से में आगे बढ़ गई, लेकिन जियांग ने उसे ज़बरदस्ती किस कर लिया। जब वो उठी तो बहुत गुस्से में थी। जियांग ने उसे बहुत हर्ट किया था और वो चंग पर गुस्सा निकाल रही थी क्योंकि उनकी शक्ल एक जैसी है। चंग ने बताया कि वो बहुत ही बॉसी है। आजकल की लड़कियां वैसे ही लड़कों को पसंद करती हैं। वेई को और गुस्सा आ गया। चंग ने उसे बताया कि लिंग फेंग लीड था तो उसकी लाइफ पिटीफुल होनी चाहिए थी, जिसमें दर्द हो। फीमेल लीड उसे हर्ट करे तभी उसकी स्टोरी कंप्लीट होगी। सो वेई को यही करना था। जब वो स्टोरी में पहुंची तो उसे जियांग का लेटर मिला। उसने लिखा था कि उसकी लाइफ डल थी। जब से वो आई उसकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे सच में हर्ट किया गया तो उसे बचाने आया और उसे किस करके उसे मुश्किल से निकाल लिया। इनडायरेक्टली वो कन्फेस कर रहा था। वो दूर जा रहा था और उसने सावधान रहने को कहा। वेई को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अगर उसने लिंग फेंग को हर्ट नहीं किया तो क्या वो स्टोरी से गायब हो जाएगा या वही गायब हो जाएगी। तभी शॉन लिंग से मिली। वो उसके लिए दवा लेकर आया था जो उसके घाव भरेगी। लिंग फेंग खुद को लायक नहीं मान रहा था। शॉन ने खुद पीकर प्रूव किया कि उसने जहर नहीं है। शॉन को पता था कि लिंग वेई की फिक्र करता है, तभी वेई वहाँ पर गिर गई। लिंग ने वेई को छोड़ने के लिए कहा। शॉन ने वो जेड दिखाया जो सोलंग ने लिंग को दिया था, पर वो खो गया था। शॉन वेई को टारगेट कर रही थी, पर वेई ने नाटक किया जैसे वो उसे खुद ढूंढ रही थी। लिंग ने अभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। वो अभी भी वेई को बचाने वाला था। भले ही वो जियांग के साथ थी, वो बस दोस्त थे और वो उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता था, इसलिए शॉन्ग वहाँ से चली गई। वेई को लिन पर दया आई। वो बहुत अच्छा था, वो इसे कैसे हर्ट करेगी और वो बेहोश हो गई।
लिंग ने उसके लिए दवा बनाई थी। जब वो होश में आई तो उसका हाथ गायब हो गया था। वेई को याद आया कि चेंग ने उसे हर्ट करने को कहा था, इतना हर्ट कि वो अपनी जान दे दे, और उसने लिंग फैंग के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन पछतावा उसे फिर से खींच ले गया। जब वो उसके पीछे गई तो उसने रोमांटिक माहौल देखा। ऐसा क्यों था? इसके बाद वेई ने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उसे मरना होगा, ये अजीब था। उसने पूछा कि क्या उसका कोई सपना है। लिंग फैंग का कोई भी सपना नहीं। उसने एक मेंशन बनाया जो उसने दोबारा कभी नहीं देखा था। वेई उसे देखना चाहती थी। जब उसने मेंशन देखा तो उसने बहुत तारीफ की, लेकिन उसने छीना झपटी में गिरा दिया तो उसने उसे हर्ट किया। इसके बाद जब वो उसे सुधारने लगी तो फिर से हर्ट किया। फिर वो उसके साथ गेम खेलने गई और सारे पैसे गंवा दिए। उसके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं थे तो उसने उसे खाली हाथ भी छोड़ दिया था। वो अपना प्लॉट पूरा कर रही थी और उसका हाथ वापस आता जा रहा था। उनकी हैप्पी एंडिंग की वजह से वेई का हाथ वापस आ गया। स्वान ने जब मॉडल को सही किया तो उसे अजीब लगा, वो ये सब क्यों कर रही थी। राइटर ने बताया कि जब तक मॉडल उसके हाथ में है बाजी जीती जा सकती है। शू वेई को लिंग फैंग को मारना होगा। अगर वो ये नहीं करेगी तो वो गायब हो जाएगी। इधर वेई ने लिंग फैंग को उसके रूम तक छोड़ा। वो उसे प्यार से देख रहा था। वेई को अजीब लगा, अगर वो उसे धोखा देगी ऑडियंस क्या सोचेगी। वे रियल लाइफ में गायब हो रही थी, स्टोरी में भी गायब हो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। उसे वापस जाने के लिए जियांग को किस करना था, लेकिन राइटर्स ने उसे बहुत दूर भेज दिया था। स्वान को बस लिंग फैंग को बचाना था और जियांग को बचाना भी जरूरी था, वरना वही वापस नहीं आ सकती थी। इधर स्वांग मिस लिन के पास आई और उसे उसके सामने ना झुकने के लिए डांट पड़ी, वो भी 1 मिनट से। मिस लिन भी कंसोर्ट थी तो वो उससे ऊंची क्यों थी। स्वान ने बताया कि अब किंग की वो फेवरेट है, उसे झुकना ही होगा। वैसे भी किंग जानते हैं कि उसने मिस लैन के बच्चे को बदलने की कोशिश की थी। स्वान ने बताया कि वो कभी उसकी मास्टर थी तो वो दया दिखाएगी। उसने किंग से उससे भी मिलने को कहा है, लेकिन मिस लिन 1 साल तक कंसीव नहीं कर सकती, तो ऐसा क्यों। स्वांग ने बताया कि उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो किंग उससे नाराज हो जाएंगे। अब स्वान ने उसके भाई और वेई की फ्लर्टिंग के बारे में बताया। लिंग फैंग मिस लिन का अकेला फैमिली मेंबर था, इसलिए वो उसे माफ करने को बोल रही थी। इसके लिए वो डेजर्ट पैलेस भी जाने को तैयार थी, लेकिन स्वान ऐसा नहीं चाहती थी। उसे वेई को रास्ते से हटाना था। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके भाई के साथ अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मिस लिन को लिन फैंग से शादी करने के लिए कहना होगा। मिस लिन ने लिंग फैंग से शादी करने को कहा, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। मिस लिन ने समझाया कि वो कुछ चीज़ें चुन नहीं सकता। किंग ने उसकी शादी डिसेबल राजकुमारी से तय की थी। लिंग फैंग बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिस लिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बांध दिया। अब वेई ने लिंग फैंग की शादी के बारे में सुना। लड़कियां बात कर रही थी कि वेई ने जियांग और लिंग फैंग दोनों को ही फंसा रखा है। तभी स्वान वहां आई। उसने वेई को बताया कि उसने जियांग को कंट्रोल में कर लिया है और अब वो शो नहीं छोड़ सकती। उसने अपने हाथ में सुई मार ली और वेई को जेल भेज दिया। वेई जेल में बैठी सोच रही थी कि क्या वो ऐसे ही गायब हो जाएगी। बाकी सब कैरेक्टर्स हैं पर वो उन्हें मरने देना नहीं चाहती थी। इधर स्वांग और मिस लिन साथ थे। मिस लिन उसकी शादी करवाने के लिए तैयार थी, लेकिन लिंग फैंग नहीं। स्वांग खुद उसे समझाने वाली थी। डायरेक्टर ने उसे ये सब करने से रोका। इस तरह वो वेई की मदद कर रही थी, लेकिन वो अपने हिसाब से ही चलती जा रही थी। अब स्वान लिंग फैंग से मिली और बताया कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसकी बहन को डिजर्टेड पैलेस भेज दिया जाएगा और वेई को मार दिया जाएगा। लिंग फैंग जानता था कि वो मिस लिन को मार नहीं सकती। स्वान ने उसे धमकी दी कि वो वेई को मारेगी। इस बात से लिंग फैंग बहुत परेशान था। इधर स्वांग के आदमी वेई को मारने पहुंच गए, लेकिन लिंग फैंग बीच में आ गया। आदमी ने वेई के गले पर तलवार रख दी, इसलिए लिंग फैंग ने भी तलवार फेंक दी। तभी जियांग ने सबको मार दिया और आते ही वेई को किस कर लिया। लिंग फैंग का दिल टूट रहा था। जैसे ही वेई उठी, चांग ने उसे बताया कि उसे अपना काम पूरा करना ही होगा, वरना वो मारी जाएगी। वेई को बुरा लग रहा था कि वो खुद के लिए किसी और को क्यों मारे। चांग ने समझाया कि ये बस एक शो है, तो उसमें ज्यादा ना उलझे। वेई ने गुस्से में चांग को हर्ट कर दिया। उसने बताया कि वो शुरू से यूनुज के रोल से आज़ादी चाहता था, तो वो सेल्फिश है। चांग नाराज होकर वहाँ से चला गया। वेई नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से मारा जाए। उसने खुद को मारने का फैसला किया और वापस स्टोरी में पहुंच गई। जियांग को अभी भी काम था। उसने लिंग फैंग से उसका ध्यान रखने को कहा और चला गया। लिंग फैंग उसे वहां से निकालना चाहता था, लेकिन वेई नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अब लिंग फैंग मरने वाला है, तो वो ये सब रोकना चाहती थी। लिंग फैंग उसे लेकर पुराने पैलेस चला गया, लेकिन दाई को पता चल गया और वो सूलोंग को लेकर वहां पर पहुंच गई। वेई ने बताया भी कि वो विलन बन चुकी है और विलन्स का एंड अच्छा नहीं होता। दाई को ये सब बकवास लग रहा था।
उसने सुलोंग से वेई को मारने के लिए कहा। लिंग फेंग ने उससे लड़ना शुरू किया। वेई जानती थी कि वो मरने वाला है, इसलिए वो बीच में आ गई, लेकिन लिंग फेंग ने उसे धक्का दे दिया और खुद पर वार ले लिया। वेई को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी कही हर बात झूठ निकली। लिंग फेंग मर चुका था। जियांग ने आकर सुलोंग को पकड़ लिया और श्वांग और सुलोंग को जेल में डाल दिया। इधर दाई को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। इधर जियांग ने वेई से पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आई है। वेई ने उसे पूरी बात बताई। जियांग ने पूछा कि क्या उस दुनिया में भी वो है। हाँ वो है, उसका नाम चांग है, जो उसके लिए खाना बनाता है, उसकी हेल्प करता है। वो ना होता तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। जियांग को उससे जलन हो रही थी क्योंकि वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता था। उसने बताया कि वो उस दुनिया में जाना चाहता है, वो उसके लिए मरेगा, तो क्या वो उसे चुनेगी या फिर चांग को। वेई ने उसे किस कर लिया, इसका मतलब है उसने चांग को चुना। अब फिनाले होने वाला था। दाई को सब कुछ पता चल गया था कि वो स्टोरी में कैसे जाती है और चांग किसका बेटा है। उसने उनका पता निकाला और उनके घर से चेंग को बाहर निकाल कर उठा लिया। वह उसके पीछे भागी और कहा कि वो उसके डैड को बता देगी, लेकिन उसके डैड ने उसे वापस लाने को कहा था। दाई रियल लाइफ में भी विलन की तरह बिहेव कर रही थी। उसने वेई को भी उठा लिया। वो उसे उठाकर उसी अजीब जगह पर ले गए। डायरेक्टर को वो अनोखी लगती थी क्योंकि वो सोने भर से वहाँ पहुँच जाती है, जबकि उन्हें इतना सारा सेटअप करना पड़ता है। डायरेक्टर ने उसे ऑफर दिया कि वो साथ में पैसे कमाएंगे। उसे मारा गया और वो स्टोरी में पहुंच गई। शॉन को चाबी मिल गई थी और वो सुलोंग के साथ बाहर आ गई। बाहर आकर उसने पहले मिस लिन को सजा दी, फिर मिस लैन के बेटे को छीन लिया। वो गिड़गिड़ा रही थी, पर किंग भी उसके स्पेल में था, जो शॉन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उसने सुलोंग से मेड को भी मरवा दिया। सुलोंग को उस पर शक होने लगा था। इधर वेई ने जियांग को बताया कि वो मरने वाला है, तो उसे भाग जाना चाहिए। जियांग ने उसे बचाने का वादा किया था, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। दोनों वहाँ से भाग गए। वो जानती थी कि दाई उन्हें ढूंढ लेगी क्योंकि वो उन्हें देख और सुन सकती है, लेकिन जियांग उसे छोड़कर नहीं गया। इधर सुलोंग ने श्वान पर तलवार उठा दी। श्वान ने उसे समझाया कि वो जानता है कि वो क्या क्या कर सकती है और उसे मारना बहुत ही आसान होगा। वो उसी तरफ चेंग के डैड ने चेंग को रोक रखा था। चांग उनसे भीख मांग रहा था कि उसे जाने दिया जाए। उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद उसके डैड ने उसे जाने दिया। चांग ने वादा किया कि वो जल्द ही काम पूरा करके वापस आ जाएगा। इधर डायरेक्टर ने दाई को रोका। अगर वे रियल लाइफ में मर गई तो मुश्किल हो जाएगी। दाई उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो जीत चुकी थी और डायरेक्टर ने उससे वादा किया कि वो और काम दिलवाएगा, तो उसे वेई को मारने की ज़रूरत नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और उसे जेल में डालने को कहा। आगे की स्टोरी के हिसाब से उसे सुलोंग को मरवाना था क्योंकि उसने ही उसकी बहन को मारा था। वो किंग को ये सब बताएगी और वो मारा जाएगा। डायरेक्टर ने सू वेई के कान में हेडफोन्स लगा दिए, इसलिए वो किस करने पर भी वापस नहीं आई। शांग वहां पर पहुंच गए और जियांग को मारने का ऑर्डर दिया। सुलोंग की तलवार उसके कंट्रोल में नहीं थी। दोनों की लड़ाई होने लगी। शांग ने वेई को घेर लिया। वो बस जियांग को बचाना चाहती थी। उसने श्वान से पूछा कि उसका सपना क्या है। श्वान ने उसका गला पकड़ लिया और वो पूछ रही थी कि इस वक्त ऐसी बातें क्यों। वेई ने बताया कि उसका सपना एक्ट्रेस बनना था, चाहे उसे कोई भी रोल मिले, वो लीड रोल के लिए नहीं मरती, और ये बात उसे कभी भी समझ नहीं आएगी। श्वान ने उसका गला और जोर से दबा दिया। चांग जब लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पहुंचा तो डायरेक्टर ने उसे पकड़ लिया, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इधर वेई ने श्वान को बताया कि उसे पता भी नहीं है कि वो स्टोरी में कैसी आई, तो वो आज उसे बताएगी। और श्वान अचानक पहले सीन में पहुंच गई। ये स्टार्ट से स्टार्ट हुआ और वेई का फ्लैशबैक था। मिस लैन ने उसे कोड़े मारे और उसे दर्द भी हुआ क्योंकि ये कोई शो नहीं था बल्कि फ्लैशबैक था। उसके फ्लैशबैक में सुलोंग ने उसे मार दिया था। इधर चांग ने कनेक्शंस काट दिए और वेई को बचाकर ले गया। वेई अभी भी स्टोरी का एंड करना चाहती थी और वो स्टोरी में गई। उसने दोनों मिसेस को अलविदा किया। किंग बहुत खुश थे और दोनों की विश पूरी की। उन्हें आज़ादी चाहिए थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, साथ में बिताए हुए समय को याद किया। जियांग ने उसे किस करके वापस भेज दिया और प्रेजेंट पे वो लिंग फेंग के सामने बैठे किस कर रहे थे। अब पता चला कि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी। लिंग फेंग डायरेक्टर था और वो स्टोरी को बनाने के लिए बोल रहे थे। डायरेक्टर को स्टोरी पसंद आई और वो शो बनाने को तैयार हो गया और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।